हेलो एवरीवन, आज की वीडियो आपको बताने वाला हूँ फ्रंट हैंड स्प्रिंग। बहुत इजी और सिंपल टेक्निक से आपको बताऊंगा फ्रंट हैंड स्प्रिंग। तो बने रहना इस वीडियो में शुरू से एंड तक। तो मैं हूँ केशव पवार, मार्शल आर्ट जिम्नास्ट ट्रेनर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली फ्रंट हैंड स्प्रिंग आने के लिए आपको एक कार्डविल की जरूरत पड़ेगी, जो नॉर्मल कार्डविल हम लोग करते हैं। अगर आपसे वो आता है तो आप फ्रंट हैंड स्प्रिंग बहुत ईजिली कर लेंगे। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सिर्फ एक टेक्निक और आपके फ्रंट हैंड स्प्रिंग कंप्लीट। तो देखते हैं कार्डविल कैसे करते हैं। नॉर्मल हैंड्स एंड कंप्लीट। अगर इतनी कार्डविल आपसे आती है तो आप फ्रंट हैंड स्प्रिंग बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। तो आप में सिर्फ 5 मिनट की वीडियो रहेगी, ये 5 मिनट में आपको पूरा कंप्लीट फ्रंट हैंड स्प्रिंग कर लोगे आप। तो देखते हैं, अगर आपसे ये भी नहीं आता है तो इसका भी ट्यूटोरियल मैंने बना रखा है वैसे कैसे करना है, लेकिन फिलहाल ये तो कोई भी कर ही लेता है। तो अब देखते हैं, ये इतना आपने कर लिया कंप्लीट, तो इसके बाद हमें क्या करना है। तो इसके बाद हमें कार्डविल से ही स्टार्ट करना है, और कार्डविल से करते करते आप फ्रंट हैंड स्प्रिंग कर लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कब फ्रंट हैंड स्प्रिंग सीख ली है। तो देखते हैं, फर्स्ट स्टेप हमारा कार्डविल हो गया। अब फर्स्ट के बाद हमें करना है कार्डविल में थोड़ा सा चेंज करना है। देखते हैं क्या चेंज करना है। नॉर्मल जो हम कार्डविल करते हैं वही करना है, बट एक हैंड को हमें थोड़ा सा हटा लेना है, लाइक दिस, देन इस टाइप से। एक बार फिर से देखते हैं, यानी कि अगर हम लेफ़्ट की तरफ से करते हैं तो हमें लेफ़्ट हैंड को हटा लेना होता है। अगर हम राइट की तरफ से करते हैं तो राइट हैंड को हटा लेना होता है। देखते हैं कैसे, एक बार इधर से देख लेते हैं, बिल्कुल स्लोली देखते हैं, आराम से। और जो हमारी कार्डविल में हम कैसे करते हैं, कार्डविल में हमारी बॉडी ऐसे आती है उधर की तरफ फेस करके। लेकिन इस बार हमें क्या करना है, कार्डविल करते वक्त थोड़ा सा फेस हमें सामने की तरफ ही रखना है। तो देखते हैं कैसे, ईजी एंड सामने की तरफ। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप कार्डविल के बाद। एक बार फिर से देख लेते हैं। नॉर्मल कार्डविल एंड देन लेग्स को थोड़ा सा ओपन की जगह क्लोज कर लेना है, तब हमारी लेग्स ऐसे आएंगी। आप थोड़ा सा कंफ्यूज होगी, पहले लेग खुल के आ रही है फिर बाद में मिल के जा रही है। आपको क्या करना होता है, लेग्स को हमने ओपन किया, देन सेकंड लेग को मिलाना है और फिर दोनों पैरों को आराम से सामने लेकर के आना है। एक बार इधर से देख लेते हैं, आराम से, बिल्कुल ईजी एंड क्लोज। ठीक है, आपने देखा जैसे मैंने लेग यहाँ से ओपन किया, यहाँ पर दोनों को एक साथ जॉइंट किया और आराम से मैं नीचे लेकर के आया हूँ। तो ये सबसे बेसिक है। अगर आप मैट पे कर सकते हैं, रेत पर कर सकते हैं, जैसे ये घास की ज़मीन है इस पर भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको इंजरी बिल्कुल भी नहीं होने वाली, 0% चांसेस है आपके इंजरी होने के। तो मैं सारी टेक्निक्स ऐसे ही लेकर के आता हूँ जिससे आपको ना तो इंजरी हो और ना ही आपका टाइम वेस्ट हो। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना। तो चलिए देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, सिंपल उसी स्टेप को करना है, सेम अप्लाई एंड कंप्लीट। आपका जो भी हैंड्स पावरफुल है उसको नीचे रखे रहना है, और जो जिससे आप ज़्यादा वर्क नहीं करते हैं उसको आराम से हटा लेना है, उस पर पूरा वेट डालना है जो पावरफुल है। तो आप इजीली कर सकते हो। अब देखते हैं इस साइड से एक बार और, इजी एंड कंप्लीट। तो इतना हमारा जो है सेकंड स्टेप कंप्लीट हो चुका है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा बैकबोन की फ्लैक्सिबिलिटी वाली एक्सरसाइज कर लेना, क्योंकि अगर इसमें बैकबोन आपकी फ्लैक्सिबल नहीं होगी तो थोड़ा सा आपसे डिफिकल्ट आएगा, मतलब थोड़ी दिक्कत आएगी इसको करने में। तो इससे पहले आप बेसिक वॉर्म, वैसे तो कोई भी एक्सरसाइज करते हैं हम, यानी कोई भी फ्लिप करते हैं तो उससे पहले बेसिक वॉर्म करना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ हर वीडियो में, इसमें आपको बता रहा हूँ। तो अब आपने इतना कंप्लीट कर लिया तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो आपने सीखा है इसको थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करना है। लगभग आपने जो स्टेप किया है इसको लगभग 50 टाइम तो करना कंपलसरी है। अगर आपने 50 टाइम किया तब जाकर आपकी मसल्स मेमोरी और माइंड मेमोरी में जाकर बैठ जाएगा और आप ईजिली कर सकते हो। अब देखते हैं थोड़ा सा और क्या करना है इसके बाद। सिंपल वही स्टेप में थोड़ा सा और ऐड करना है। एंड देन इस बार हम क्या करते थे, हैंड्स को साइड से रखते थे। अब क्या करना है, हमें हैंड्स को सामने की तरफ रखना है। ठीक है, देखते हैं कैसे, हैंड सामने एंड कंप्लीट। इतना हमें इजीली करना होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। अभी हमने साइड से किया था, लेकिन अब हमें क्या सामने रखना होता है। और बॉडी हमारी यहाँ थी और हमें थोड़ा सा घुमाना है, टर्न लेना है, एंड देन स्टार्ट लाइक दिस एंड कंप्लीट। तो इतनी हमारी फ्रंट हैंड स्प्रिंग आ चुकी है, यानी 50% आपने फ्रंट हैंड स्प्रिंग सीख लिए। आपने इतना कर लिया है तो अगर इसमें आपको कोई दिक्कत आ रही है तो सिर्फ आपको एक काम करना है। वो एक काम क्या है, प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस। जब भी आपको लग रहा है कि मेरी फ्लिप सही नहीं हो पा रही है तो आपको भी क्या है, प्रैक्टिस की कमी है। ठीक है, तो कोई भी फ्लिप कर रहे हो आप, आपको लग रहा है कि वो सही नहीं हो पा रही है, अच्छी नहीं हो पा रही है, तो यानी कि आप प्रैक्टिस सही से नहीं कर पा रहे हैं। प्रैक्टिस को और इम्प्रूव करना है, यानी कि और थोड़ा टाइम देना है अपने फ्लिप को, तो वो फ्लिप आपकी क्लियर हो जाएगी। फ्लिप सीखने में समय नहीं लगता, फ्लिप को क्लियर करने में समय लगता है। जैसे आप ये सीख रहे हो, ईजिली सीख सकते हो 5 मिनट की वीडियो से, लेकिन उसको क्लियर करने में लग जाता है हमें सब। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ।
और नेक्स्ट में क्या करना है, नेक्स्ट में भी आपने जितना कुछ सीखा है उसको इम्प्रूव करना है, पूरी बॉडी को फ्री छोड़ना है और हैंड से पुश करना है ज़मीन को और पूरा फ्लिप कर लेना है, यानी कि फ्रंट हैंड स्विंग कर लेना है। देखते हैं कैसे, ईजी हैंड्स। अब हमें पहले हमारी बॉडी यहाँ थी, फिर हल्की यहाँ हुई, अब क्या कर लेना है, पूरा सिंपल रखना है और अपना अंदर जितनी भी हेजिटेशन है, जितना भी डर है, सबको बाहर निकालना है और पूरी पावर के साथ फ्लिप करना है, लाइक दिस हैंड्स। क्या अब इतना करेंगे तो आपकी फ्रंट हैंड स्प्रिंग फाइनली कंप्लीट। एक बार जैसे देख लेते हैं, हैंड्स को पुश करना है, यानी जब हैंड्स नीचे रखते हैं ज़मीन को हमें पुश करना होता है और हैंड्स हमारे बैंड नहीं होने चाहिए। अगर आपके हैंड्स बैंड हुए तो आपकी जो फ्लिप होगी वो अच्छे से नहीं हो पाएगी, इसलिए हैंड्स को बिल्कुल सीधा रखना है और पैरों को पूरी पावर से पुश करना है। मैं कंप्लीट। इस टाइप से आपकी फ्रंट हैंड स्विंग बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। ये जो टेक्निक्स मैंने आपको बताई है, इनको सबको अप्लाई करना है, प्रैक्टिस करना है डे बाई डे, आपकी जो फ्रंट हैंड स्विंग है वो ईजिली तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपने फ्रंट हैंड स्विंग कंप्लीट कर ली तो उसके बाद आप फ्रंट फ्लिप भी सीख सकते हैं। तो फ्रंट फ्लिप का ट्यूटोरियल मैं बहुत जल्द बनाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं है। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय ऑल।